सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के पाठ और आज के हमारे ध्यान साधना के दिन में। और आज हम अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये पूरी अष्टावक्र गीता में सबसे बड़ा है, 100 श्लोक हैं इसमें। तो आधे श्लोक हम आज पढ़ रहे हैं और आधे कल पढ़ेंगे। ये शांति अध्याय भी कहते हैं इसको, पीस चैप्टर। अद्वैत वेदांत का सार है यहाँ पर, जिसमें ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को ये समझाते हैं कि वास्तविक सुख और मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं मिलती, न ही कर्मों से मिलती है, और ये ज्ञाता स्वयं देहादि से परे और ब्रह्म स्वरूप है। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। तो इन श्लोकों के माध्यम से अद्वैत सत्य का वर्णन है, जहां आत्मज्ञान ही परम शांति है, जहां कोई अंधकार, प्रकाश या विनाश नहीं होता, केवल शुद्ध मैं का अनुभव होता है। इसको ध्यान से सुनेंगे हम, बिल्कुल शांत भाव में रह करके। अस्तित्व का अनुभव होता है। और अष्टावक्र गीता का तो ये एक मुख्य बात है कि जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व पिघलता जाता है और अस्तित्व उभरता जाता है और हम गहराई में जा रहे होते हैं। गहराई गहराई। और ये अध्याय तो ज्ञान का शिखर है, जहां साधना समाप्त होती है और मौन आरंभ होता है। आत्मा को पाना नहीं है, आत्मा से हटे हुए दृष्टिकोण को छोड़ना है कि हम आत्मा से हटकर अपने आप को शरीर का ही भाग, शरीर ही समझते हैं और संसार में रमण करते हुए अपने आप में सारी चीजें ले आते हैं। अहंकार भी, मन बुद्धि भी, सारा कुछ वही लिप्त हो जाते हैं। उस भाव को छोड़ना है कि आत्मा है भाई, हम शरीर से सीमित रह करके अपने आप को सीमित नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे क्या है, पहले ही श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, जिस प्रकार जागने से स्वप्न का भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मबोध के उदय होने से संसार का भ्रम मिट जाता है। ये आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, शांत है और प्रकाशमय है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में डरता है, रोता है, भागता है, पर जागते ही तो सब समाप्त हो जाता है। वैसे ही आत्मज्ञान आने पर जीवन की समस्याएं वास्तविक नहीं लगती, होते हुए भी हमें वास्तविक नहीं लगेंगी वो। ये खास बात है। और संसार के सारे सुख साधन भोग पा लेने पर भी जब तक मन से उनका त्याग नहीं होता, तब तक सच्चा सुख नहीं होता। कोई व्यक्ति बहुत धनवान है पर मन में डर लगा रहे कहीं चला न जाए, तो वह सुखी नहीं हो सकता। जिसने मन की पकड़ छोड़ दी ना, वो थोड़े में भी सुखी है। जिसका मन ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि आग में जल रहा है, हमेशा हमारे दिमाग में यही तो चलता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार की आग है, ये जो बात है। वह कर्म त्याग से उत्पन्न शांति को अपनाए बिना सुखी नहीं हो सकता। हर समय खुद को दोष देना, मुझसे गलती हो गई, ये नहीं करना था, मन को थका देता है। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब शांति आ जाती है। कि जो हुआ, जो नहीं हुआ, वो सब ईश्वर की ही तो बात, प्रेरणा थी। तो इसलिए मन को थकाना नहीं है, मन को स्वीकार कर लेना है, तब शांति आती है। ये संसार वास्तव में एक मानसिक धारणा मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं होता है। बचपन की किसी समस्या को आज देखकर लगता है इतनी छोटी सी बात थी। संसार भी चेतना की दृष्टि बदलने से वैसा ही बदल जाता है। आत्मा न तो दूर है न पास है, वो पहले से ही प्राप्त है। जब तुम स्वयं हो, उसे पाने के लिए न प्रयास करना न साधना करनी। जैसे आंख अपने आप को देखने की कोशिश नहीं करती, वैसे ही आत्मा को भी पाया नहीं जा सकता है, उसे पहचाना जाता है, उसे अनुभव किया जाता है।
जैसे ही अज्ञान हटता है, स्वरूप का ज्ञान शुरू होता है। दृष्टि का आवरण हट जाता है और ज्ञानी फिर शोक से मुक्त हो जाता है। गलत चश्मा उतारते ही दुनिया साफ दिखने लगती है। कई बार चश्मे पर कुछ स्क्रैच आ जाए या फिर डस्ट जम जाए तो दुनिया नहीं दिखती ना अपने को। अगर उसको साफ कर ले तो फिर लगता है अरे! चश्मे में इतनी खराबी थी। दुनिया नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। जब ये समझ में आ जाए कि सब कुछ कल्पना है, तो आत्मा तो मुक्त ही है ना फिर। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर साधनों से क्यों उलझेगा? जब पता चल जाए कि तिजोरी की चाबी तो पहले से ही जेब में है, दरवाजा तोड़ने की ज़रूरत कहाँ है फिर? तो चाबी तो अपने पास ही है ना। जब ये निश्चय हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है, तो भाव अभाव केवल कल्पनाएँ हैं। तो ज्ञानी के लिए जानने और कहने को कुछ शेष नहीं रहता। जब समुद्र ये जान ले कि वो समुद्र है, तो लहरों को समझने नहीं बैठेगा फिर वो। समुद्र है भाई, लहरें तो आएँगी। जो ये जानकर मौन हो गया कि सब आत्मा ही है, उसके लिए मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, जैसी कल्पनाएँ भी शांत हो जाती हैं। गहरी शांति में बैठा व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं शांत हूँ, बस शांत है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसके लिए ना ध्यान है, ना भटकाव, ना ज्ञान, ना अज्ञान, ना सुख, ना दुःख। जैसे गहरा आकाश न बादल से परेशान है और न साफ होने पर ज्यादा खुश है, बस आकाश है। यही अपने स्वरूप में स्थिति की बात है। जो योगी स्वभाव से ही विकल्पों से मुक्त है, उसके लिए राजा होना या भिक्षुक होना, लाभ होना या हानि होना, भीड़ या एकांत, सभी समान है। जैसे गहरा समुद्र नदी के मिलने से नहीं खुश होता है और ना ही सूखने से दुखी होता है, वैसे ही ज्ञानी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। जो ये कर लिया ये बाकी है, इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, उसके लिए ना धर्म है, ना कर्म है, ना अर्थ है, ना विवेक है, सब कल्पना मात्र है। एक ही भाव में जो स्थित हो गया, उसके लिए तो जरूरत ही नहीं ना बाकी सारे प्रपंचों की। जब कोई परीक्षा समाप्त हो जाती है तो कोई उत्तर सही है या गलत है कोई चिंता थोड़ी करता है। परीक्षा की समाप्त होते ही कर्तव्य का बोझ समाप्त। तो जीवन मुक्त योगी के लिए ना कोई कर्तव्य बचा है, ना कोई अनुराग। जीवन जैसे भी घटे, उसमें वो सहज रहता है। जैसे नदी बहती रहती है, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का बोझ, बस बहाव है। तो जीवन भी एक बहाव है जो चल रहा है, सहज रहना हमें ये समझना है बस। जो सभी संकल्पों की सीमा पार कर चुका है, अंदर में संकल्प ही नहीं उठता, सीमा ही पार हो गई। उसके लिए ना मोह है, ना संसार है, ना ध्यान है और ना ही मुक्ति है। जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो रास्ते की चर्चा समाप्त हो जाती है। मुक्ति की खोज भी यहीं समाप्त हो जाती है। जिसने संसार को वास्तव में देखा है वो जानता है कि ये वास्तविक नहीं है। जो कामना रहित है वो देखते हुए भी इससे जुड़ता नहीं है। जैसे सिनेमा देखते समय पता होता है कि ये फिल्म है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहते हुए उससे बंधता नहीं है। जिसे ब्रह्म अपने से अलग दिखता है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसका चिंतन करता है। पर जिसे कुछ भी अलग नहीं दिखता वो क्या सोचे? तो अपने से जब ब्रह्म अलग दिखता है तभी तो सोचेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और जिसको अलग दिखा ही नहीं, फिर जैसे नमक पानी में घुल जाए, तो नमक को याद करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो तो पानी के कण-कण में है। जिसने कभी अपने भीतर विक्षेप देखा हो, वह उसे रोके, पर तत्वज्ञ के लिए विक्षेप होता ही नहीं।
तो वो क्या साधेगा? अपने भीतर कोई भी द्वंद्व देखा हो, कोई उतार-चढ़ाव देखा हो, तो ही तो रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन तत्वज्ञ तो ये देखता ही नहीं। जिसे नींद आ रही हो, वह सोने की कोशिश नहीं करता। नींद तो स्वयं आ जाती है। तो तत्वज्ञ बाहर से सामान्य लोगों जैसा दिखता है, पर भीतर से ना समाधि में अटका है, ना विक्षेप में और ना ही लय में। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहता है। तो यहाँ इसमें अष्टावक्र जी इस अध्याय में बार-बार हमें कई एग्ज़ाम्पल दे करके बता रहे हैं कि तत्वज्ञ की स्थिति ये होती है। अब हमने भी अपनी-अपनी समझनी है कि हम इनमें से कहाँ स्थित हैं। तत्वज्ञ भाव और अभाव से परे, तृप्ति और कामना से रहित होता है। तो कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। जैसे दर्पण सब दिखाता है, पर कुछ करता नहीं है। तत्वज्ञ को ना प्रवृत्ति का आग्रह होता है, ना निवृत्ति का। जो सामने आता है, सहजता से करके आनंद में रहता है। वो किसी चीज़ से आसक्त नहीं होता, ना ही अनासक्त होता है। जो सामने आ गया, कर लिया। जैसे साँस आती है, साँस जाती है, बिना योजना, बिना प्रयास। तो तत्व ज्ञान कोई अवस्था नहीं है। सब अवस्थाओं से मुक्त हो जाना ही तत्व ज्ञान है, बस। अब 21वें श्लोक में क्या आता है? ज्ञानी कामना, आश्रय, परतंत्रता इस प्रकार के सभी बंधनों से मुक्त होता है। उसका शरीर प्रारब्ध के वेग से वैसा ही चलता है, जैसे हवा में सूखा पत्ता। हवा चली, सूखा पत्ता बह उड़ चला, बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के। जैसे नाविक हवा के रुख में नाव चलने देता है, पर स्वयं चिंतित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी भी जीवन को घटने देता है, चिंतित नहीं होता। जो संसार से मुक्त है, वो ना अधिक प्रसन्न होता है, ना अधिक उदास होता है। उसका मन शीतल रहता है। वह देह में रहते हुए भी देहातीत रहता है। जैसे थर्मस में रखा हुआ पानी बाहर के मौसम से प्रभावित नहीं होता, तो ज्ञानी भी भीतर से प्रभावित नहीं होता। बाहर जो मर्जी मौसम रहे। जिसका अंतर्मन स्वच्छ और शांत है और जो आत्मा में ही रमण करता है, उसमें ना त्याग की इच्छा है, ना कुछ पाने की इच्छा है। जिसका पेट पूरी तरह भर गया हो, वो ना भोजन ढूँढेगा, ना भोजन से भागेगा, वो तो तृप्त है। जिसका चित्त स्वभाव से निर्विषय हो गया है, वो प्रारब्धवश अनेक कार्य करता है, पर न तो मान में फूलता है, न अपमान से दुखी होता है। जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है, पर भूमिका को अपना अस्तित्व नहीं मानता। अस्तित्व में उसे भी पता है कि वो कौन है। तो ये भूमिकाएँ हैं, जो समय-समय पर हम निभाते हैं। जिसने ये निश्चय कर लिया कि कर्म तो शरीर करता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो कर्म करता हुआ भी वास्तव में नहीं करता। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब हिलता है, पर दर्पण तो स्थिर रहता है। जीवन मुक्त व्यक्ति बाहर से सुखी और ऐश्वर्यवान विषयी जैसा लगता है। बाहर से तो सामान्य लगेगा ना सबके जैसा, पर भीतर से वो अनासक्त होता है। संसार में रहते हुए भी शोभायमान रहता है। उसकी शोभा ही अलग मिलती है, जो अंदर से अनासक्त है, शांत है, स्थिर है। जैसे कमल जल में रह कर के भी जल से भीगा हुआ नहीं होता। बाहर पूर्ण रूप से खिला हुआ रहता है, सुंदर रहता है, आकर्षक होता है, लेकिन उस जल से, उस कीचड़ से नहीं भीगता। जो अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वो ना कल्पना करता है, न जानने की चेष्टा करता है, न देखने और सुनने में उलझता है। जैसे लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचकर व्यक्ति बस विश्राम करता है,
किसी योजना में नहीं उलझता। ज्ञानी न समाधि का आग्रह करता है, इसलिए मुमुक्षु नहीं, और न विक्षेप में उलझता है, इसलिए विषयी नहीं। मेरे अतिरिक्त जो दिखता है वो कल्पना है। इस निश्चय से सब कुछ देखते हुए भी वो ब्रह्म ही है। जैसे जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न को देखता तो है, पर भ्रमित नहीं होता। जिसके भीतर अहंकार है, वो कुछ न करते हुए भी करता है, और जो निरअहंकार है, वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। दो लोग सेवा करते हैं, एक प्रशंसा चाहता है और दूसरा सहज रहता है। तो पहला बंधन में है और दूसरा मुक्त है। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष, न कर्तृत्व का अभिमान। उसके चित्त में न आशा है, न संदेह है। ऐसा चित्त सदा सुशोभित होता है। जैसे शांत झील बिना लहरों के अपने आप सुंदर लगती है। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं इस अध्याय में कि मुक्ति कोई विशेष अवस्था नहीं है, अहंकार के अभाव में जीना ही मुक्ति है। कहते जीवन बदलने की नहीं, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। अब 31वें श्लोक में क्या कहते हैं? जीवन मुक्त का चित्त न तो ध्यान छोड़ने का प्रयास करता है और न व्यवहार करने की कोशिश। जब निमित्त उपस्थित होता है तो व्यवहार करता है, यानी वो निमित्त समझ के सारे कार्य कर रहा है। निमित्त न होने पर वो सहज ध्यान में रहता है। जब कोई कर्म आया, कर्तव्य कर्म, तो कर लिया, नहीं आया तो सहज ध्यान में चला गया। जैसे सांस अपने आप आती जाती है, न कोई रोकता है न कोई चलाता है उसको। अविवेकी व्यक्ति तत्व का वर्णन सुनकर या तो अधिक भ्रमित हो जाता है या भीतर से संकुचित हो जाता है। कभी कभी बहुत बुद्धिमान भी अविवेकी जैसा आचरण करने लग जाते हैं। जैसे कठिन पुस्तक पढ़कर कोई घबरा जाता है, कोई संकुचित हो जाता है, कोई अहंकार में आ जाता है, क्योंकि ज्ञान बिना परिपक्वता के बोझ बन जाता है। मूढ़ व्यक्ति बार बार चित्त को बांधने और रोकने का अभ्यास करता है। धीर पुरुष गहरी नींद के समान अपने स्वरूप में सहज विश्राम करता है। यह कितना सुंदर, यानी ऐसी इमेज वो कंपैरिजन तुलना कर करके बता रहे हैं कि कौन किस तरह से व्यवहार करता है। जैसे बच्चा नींद लाने की कोशिश करता है और नींद नहीं आती, पर थका हुआ व्यक्ति अपने आप सो जाता है। मूढ़ व्यक्ति न प्रयत्न से और न प्रयत्न छोड़ने से शांत होता है। जो मूढ़ है वो मानेगा ही नहीं ना बातों को, वो तो शांत होता ही नहीं, प्रयत्न करके भी शांत नहीं है और प्रयत्न छोड़ के भी शांत नहीं है। और प्रज्ञावान केवल तत्व के निश्चय से शांति को प्राप्त कर लेता है। जैसे शोर बंद करने की कोशिश करने से मन और ज्यादा अशांत हो जाता है, पर ये समझते ही कि ये शोर मुझे छू भी नहीं सकता, तब शांति आ जाती है। अब कई बार होता है ना रात को, जब डीजे वगैरह कहीं आस-पास शादी-वादी में बज रहा होता है, नींद आने की हम कोशिश करते हैं और वही बार-बार सोचे कैसे शांत हो ये, कैसे शांत हो, कैसे ये बंद हो जाए तो नींद आ जाए, तो ज़्यादा अशांति आ जाती है। और जब ये समझ लें कि ये तो संसार का शोर है, होता ही रहेगा, मुझे नहीं छू सकेगा, तो शांत है। जो लोग आत्मा को अभ्यास की वस्तु मानते हैं, वे अपने शुद्ध, पूर्ण, मुक्त और ब्रह्म स्वरूप को नहीं पहचानते। जैसे कोई सूरज को टॉर्च से खोजे, तो खोजने वाला ब्रह्म में ही हुआ ना। अज्ञानी कर्म और अभ्यास से मुक्ति नहीं पाता और ज्ञानी कर्म रहित होकर केवल ज्ञान से मुक्त हो जाता है।
जैसे रस्सी को साँप मानने का भय, रस्सी को पहचानते ही समाप्त हो जाता है। कोई कर्म नहीं करना पड़ता। ऐसे ही बहुत सारे भ्रम हैं जिसमें हम जी रहे हैं। जैसे ही पहचान होगी, वैसे ही शांति आ जाएगी। अज्ञानी ब्रह्म को पाना चाहता है, इसलिए ब्रह्म को नहीं जान पाता। और ज्ञानी बिना इच्छा के स्वभाव से ही ब्रह्म में स्थित रहता है, क्योंकि वो पाने की वस्तु ही नहीं है, वो तो स्थिति की वस्तु है। जैसे आँख स्वयं को देखने की कोशिश करे, तो कोशिश बाधा बन जाती है। कैसे देखेगी आँख स्वयं को? ऐसे ही हम भी ब्रह्म रूप में हैं, हम अपने आप को कैसे जानेंगे? ये तो भाव रखना, इसमें स्थित होना ही स्थिति है बस। अज्ञानी निराधार धारणाओं से संसार को वास्तविक मानकर उसे पोषित करते रहते हैं, और ज्ञानी संसार की सत्ता को ही मूल से मिटा देता है। जैसे अफवाह पर विश्वास करने से अफवाह फैलती है, और उसकी जांच कर लो तो अफवाह समाप्त हो जाती है। अज्ञानी शांत होना चाहता है, इसलिए अशांत रहता है, और ज्ञानी तत्व के निश्चय से सदैव शांत चित्त है। जैसे नींद की चाह नींद को दूर करती है, छोड़ते ही नींद आ जाती है। कई बार हम सोचते नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, और बहुत चाहते हैं कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, तो और ज़्यादा नींद भाग जाती है। और जब ये आशा ही छोड़ दें कि नींद आनी है, नहीं आनी, अपने समय पे वो आ जाती है। जो दृश्य पदार्थों का आश्रय लेता है, वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, और दृश्य से हटकर अविनाशी स्वरूप को ही तो देखता है। जैसे फ़िल्म में उलझा हुआ दर्शक खुद को भूल जाता है, पर जागते ही स्वयं को दर्शक के रूप में पहचान लेता है। तो आत्मज्ञान कोई अभ्यास नहीं है, अभ्यास का अंत आत्मज्ञान है। यहाँ पर इस खंड में क्या करते हैं, अष्टावक्र साधना के सूक्ष्म अहंकार को भी पूर्णतः भंग कर देते हैं। इसका एक-एक श्लोक गहराई से समझने का है। जो व्यक्ति जबरदस्ती चित्त को रोकना चाहता है, उसका मन वास्तव में कभी शांत नहीं होता है। पर जो आत्मा में रमण करता है, उसका चित्त तो स्वभाव से ही शांत है। जैसे पानी को हाथ से दबाएँ हम तो वो उछलेगा ना, पर उसको शांत रहने दें, तो वो स्थिर हो जाता है। कुछ लोग संसार को सत्य मानते हैं, कुछ उसे असत्य मानते हैं। ज्ञानी दोनों धारणाओं से ऊपर उठ जाता है और निश्चिंत रहता है। ना वो सत्य मानता, ना वो असत्य मानता। कुछ नहीं मानता उसको। तो जैसे कोई व्यक्ति दिन-रात पर बहस न करके सिर्फ समय का उपयोग करता है। अज्ञानवश लोग आत्मा को जानने की बजाय केवल उसकी भावना करते रहते हैं। इससे उन्हें जीवन भर शांति नहीं मिलती। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन की कल्पना करता रहे पर खाए ना, तो तृप्ति नहीं मिल सकती ना। मुक्ति चाहने वाला अब भी किसी न किसी सहारे को पकड़ता है, पर मुक्त पुरुष का चित्त पूरी तरह निष्काम और निराश्रय रहता है। जैसे तैरना सीख रहा व्यक्ति किनारे को पकड़ता है, लेकिन जब तैरना आ जाए, तो स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। अज्ञानी व्यक्ति विषयों से डरकर निरोध और एकाग्रता की गुफा में छिप जाता है। जैसे डरकर कोई बच्चा अंधेरे में आंखें बंद कर ले, अंधेरा थोड़ी खत्म हो गया। अंधेरा तो ज्ञान से ही या प्रकाश जलाने से ही खत्म होगा। कामना रहित ज्ञानी सिंह के समान है। तो एक ही सेंटेंस कितनी बड़ी बात कह रहा है। कामना रहित ज्ञानी
सिंह के समान है, विषय रूपी मतवाले हाथी उसे देखकर भाग जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को लालच नहीं, उसे कोई रिश्वत से नियंत्रित नहीं कर सकता। शंका रहित ज्ञानी मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता। वो जीवन के सभी अनुभवों में स्वाभाविक आनंद में रहता है। जैसे कोई संगीतज्ञ राग में डूबा होता है, तो वो अभ्यास याद नहीं करता। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति ही तत्व को सुनते ही आकुलता से मुक्त हो जाता है। देखो यहाँ पे ना एक विशेषण दे देते हैं हर सेंटेंस में। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति तत्व को सुनते ही आकुलता से मुक्त हो जाता है। फिर वो सही गलत के झंझट में ही नहीं पड़ता। जैसे सही निदान सुनते ही रोगी का डर समाप्त हो जाता है। अब डॉक्टर जब डायग्नोज कर देता है ना, तो भी उसका डर समाप्त हो जाता है। स्वभाव से ही स्थित ज्ञानी जो सामने आता है, उसे बालक की तरह सरलता से कर देता है। कोई भी कार्य आया, सरलता से कर दिया, बिना योजना, बिना किसी बोझ के। जैसे बच्चा खेलते-खेलते जो सामने आए वही कर देता है, वही पार्ट अदा कर लेगा अपना। अब 50वां श्लोक है, सच्चा सुख, परम तत्व, परम शांति और परम पद सब स्वतंत्रता से ही प्राप्त होते हैं। जैसे खुला आकाश पक्षी को उड़ान देता है और बंधन में तो उड़ान संभव ही नहीं है। स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं है, बंधनों की पहचान और उनसे मुक्ति ही स्वतंत्रता है। तो यहाँ इस अध्याय में अष्टावक्र बार-बार हमें ये कह रहे हैं, मुक्ति कोई अभ्यास का परिणाम नहीं है। मुक्त तो स्वयमेव हैं, उस स्थिति को पहचानना है और मुक्त ही समझना है, मुक्त ही रहना है। तो आज ये 50 श्लोक हमने पढ़े हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। अब इस पे जो आधारित हम ध्यान करने वाले हैं, इन्हीं ज्ञान को अपने आप को पूर्णता में स्थित करते हुए हम उस ध्यान में चलते हैं। क्योंकि हम सब उस भाव में हैं, हम तत्व को समझ रहे हैं, मुक्त की अवस्था में हैं, तो हम उस ध्यान में चलेंगे। अपने आप को एक ज्ञानी, मुक्त, पूर्ण, शुद्ध, चैतन्य स्वरूप मानते हुए ध्यान में बैठेंगे। सभी आराम से बैठे, आत्मा को पाना नहीं है, मन को हटाना है। और मन हटते ही स्वप्न की तरह मिट जाता है सब कुछ। जैसे ब्रह्म, केवल मैं, केवल शांति शेष रह जाता है। आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत, कंधे ढीले, पूरे शरीर में विश्रांति को आमंत्रित करें। विश्राम अवस्था, सहज अवस्था, बस कहीं कोई तनाव नहीं। और एक दृष्टा की तरह से अपने बैठे शरीर को आप देख सकते हैं। पैरों को रिलैक्स कर दें कि विश्राम, विश्राम, विश्राम। घुटनों को, जंघाओं को बिल्कुल विश्राम की स्थिति में जाने दें। अपने मध्य भाग को, पेट, छाती, कमर सब रिलैक्स। हाथों को भी रिलैक्स छोड़ दें। गर्दन, चेहरा, सिर सारा कुछ रिलैक्स्ड। और अभी दृष्टा के रूप में अपने शरीर को देखते हुए शरीर से जो कुछ हो रहा है उसे होने दें। शरीर को देखें कि श्वास ले रहा है, श्वासों को भरें, थोड़ा रोकें और थोड़ा छोड़ें। देखें कि वो इस प्रक्रिया को सहज रूप से कर रहा है। श्वास भरें, रोकें, छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास भरें, रोक लें, छोड़ दें, बाहर रोक दें। और ये एक लयबद्ध तरीके से श्वास की प्रक्रिया चल रही है। जो लय आपने बना दी, वो बनी हुई है। इसको ऐसे ही चलने दें। आँखें बंद हैं, मन सहज है,
श्वासों की प्रक्रिया लयबद्ध चल रही है। सहज साँस, लंबी, मुलायम निश्वास, सब संतुलन में है। शरीर हल्का हो रहा है। कोई अदृश्य शक्ति उसे विश्राम दे रही है। श्वास आती है, जाती है। आप न श्वास हैं, न शरीर है, न मन है। आप तो साक्षी हैं। शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है, जैसे कोई स्थिर झील जिस पर कोई तरंग नहीं है। एक शांत झील, स्थिर झील, कोई उतार नहीं, कोई चढ़ाव नहीं, लहरें शांत हैं। मौन की अवस्था, गहरा मौन। संसार स्वप्न का विलय हो रहा है। आप इमेजिन करें कि आप एक सपना देख रहे हैं। उस सपने में लोग हैं। आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। बहुत घटनाएं हो रही हैं। कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है। और सब कितना वास्तविक लगता था ना पहले। सपने में हो रहा है और आप देख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जागने लगे। स्वप्न अपनी पूरी सत्ता के साथ, अपने सारी घटनाओं के साथ क्षण भर में विलीन हो गया, समाप्त हो गया। और जागते ही प्रसन्नता छा गई, आनंद छा गया, सब स्पष्ट दिख गया। तो अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान होने पर संसार स्वप्न की तरह समाप्त हो जाता है। अपने ज्ञान में ठहरना है, सत्य को महसूस करना है। करे, संसार की सत्ता ढीली पड़ चुकी है। घटनाएं धुंधली हो रही हैं, दूर जा रही हैं। अलगाव मिट रहा है। मन में जमे सारे दृश्य स्वप्न की तरह विलीन हो रहे हैं। अपने भीतर ही भीतर दोहराए, ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं। संपत्ति, संबंध, शरीर, स्थिति, सम्मान, सभी को भीतर से छोड़ दें। भीतर से छोड़ें। ये कोई बाहरी त्याग नहीं है, आंतरिक विरक्ति है। और भीतर से कह दें, मेरा कुछ भी नहीं, मैं किसी से बंधा नहीं। हर चीज अवास्तविक है, अनित्य है। आज है, कल नहीं। आज जो स्वरूप है वो कल नहीं होगा। इस अद्भुत हल्केपन को महसूस करें। जब सब कुछ छोड़ दिया तो आप हल्के हो रहे हैं। हल्कापन, फूल की तरह हल्के हो रहे हैं, कमल की तरह निर्लिप्त हो रहे हैं। अपने आप को कीचड़ में कमल की तरह खिला हुआ देखें। आप कमल हैं। आपकी एक एक पंखुड़ी खिलती जा रही है और हल्की होकर के और ज्यादा सुंदर होती जा रही है। वाह! ठहर जाए इस हल्केपन में।
अपने आप को हल्केपन में उड़ता हुआ महसूस करें। और अब अपने जीवन की घटनाओं को देखें। आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अनुभव किया, पर इस क्षण सत्य प्रकट हो रहा है। कर्म शरीर करता है, मन अनुभव करता है, पर मैं ना तो करता हूँ और ना ही भोगता। भीतर से कह दे, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। मन मुक्त हो रहा है। आप भारीपन से मुक्त हो रहे हैं। एक गहरी शांति, मौन, मन मौन हो रहा है, विमुक्त हो रहा है। आप दृष्टा बन चुके हैं, साक्षी बन चुके हैं। हर चीज आपको दृश्य रूप में धुंधली होती हुई नजर आ रही है। अपना ध्यान हृदय पे लाएं। जैसे अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा न दूर है न पास है, वो अभी इसी क्षण पूर्ण रूप से प्राप्त है। इस सत्य को महसूस करें। आप जिस आत्मा को खोजते रहे, पहचानने की कोशिश करते रहे, वो अभी है, यहाँ है, पूर्ण है, और आप ही वो है। अपने आप के सूक्ष्म रूप को आप पहचान लें। ठहर जाएं उसी में। आप में ना कोई विकल्प है, ना कोई विकार, ना कोई मल, ना कोई अपेक्षा। आप शुद्ध, अविनाशी, स्वयं प्रकाशित चेतना है। अपने प्रकाशित स्वरूप को देखें। हृदय में वो प्रकाशित स्वरूप, एक सुंदर सी ज्योत, स्थिर, शुद्ध, पवित्र, शुभ्र, निश्चल। वो प्रकाश जो इस शरीर को प्रकाशित करता है, इस शरीर से कर्म करवाता है। कल्पना करें, दीपक जल रहा है, पर उस पर जो धुंध है, वो अज्ञान की धुंध, धीरे धीरे वो हट रही है। दीपक अपनी पूर्ण ज्योति में प्रकट हो रहा है। जैसे अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञान हटते ही आत्मा प्रकट हो जाती है। और उसी प्रकाश को अपने भीतर महसूस करें। आप ही प्रकाश हैं, आप ही शुद्ध चेतना है। उस तेज प्रकाश को, तेज शुद्धता को महसूस करें। अपने भीतर कह दे, मैं साधक नहीं, स्वयं सिद्ध हूं। न कोई साधना चाहिए, न कोई विधि, न कोई अभ्यास। ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, ज्ञान प्रकटन है। ज्ञान प्रकटन है। महसूस करें। आप न समाधिस्थ हैं, न असमाधिस्थ हैं, बस स्वयं में स्थित हैं। शांत, शुद्ध। ओ, ओ, ओ,
स्वतंत्रता ही परम पद है। अपना ध्यान अपने भीतर ले जाएँ और इस स्वतंत्रता को महसूस करें। आप कर्म से स्वतंत्र हैं, आप इच्छाओं से स्वतंत्र हैं, आप विचारों से स्वतंत्र हैं, स्मृति से स्वतंत्र हैं, शरीर से स्वतंत्र हैं, संसार से स्वतंत्र हैं। आप अबाध, अनंत, अक्षय आकाश की तरह से पूर्ण स्वतंत्र हैं। कुछ ना करें, कुछ ना सोचें, कुछ ना पकड़ें, कुछ ना छोड़ें, बस अपने स्वरूप में स्थित हो जाएँ। अपने स्वरूप में विश्राम करें और उस स्वरूप में ना सुख है, ना दुःख है, ना जीत, ना हार, ना जीवन, ना मृत्यु, केवल शांति, मौन और ब्रह्म का अनुभव है। गहरा मौन। ओम। 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 अपने भीतर ही भीतर कह दे, संसार स्वप्न है, मैं चैतन्य हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं वही हूँ जो कभी बदला नहीं। अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें और अपने नित्य बुद्ध शुद्ध स्वरूप को अनुभव करें। उस पल इस गहरे भाव में ठहर जाएं और धीरे धीरे श्वासों को अनुभव करें। स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। आज अपने आप को जो महसूस किया, उस भाव में ज्यादा समय ठहरने का संकल्प लेकर के रहेंगे। अपने हाथ पैरों को महसूस करें। हाथ पैर थोड़ा हिला लें, चेहरा ढीला छोड़ें और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में जागते हुए लौटेंगे। एक मुक्त आत्मा के रूप में लौटेंगे। दोनों हाथ जोड़ें। हाथ जोड़कर इस शरीर की उपस्थिति को धन्यवाद दें। इसको बनाने में, इसकी सेवा करने में जिसने सहयोग दिया, सभी का धन्यवाद, सभी के प्रति आभार। माता-पिता, गुरुजन, इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। और सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को हल्का सा रब करेंगे और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखें। अपने आप को महसूस करें। आंखों पर गर्माहट महसूस करें। कानों पर रखें। कानों पर महसूस करें और चेहरे पर घुमाते हुए धीरे धीरे जैसा समय आपको उचित लगे उसी तरीके से आप आंखें खोलेंगे। और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। साथ ही साथ और गहराई में अनुभव करना है तो पानी को भी पी ले चार्ज करके, और अच्छा रहेगा।
पानी का गिलास ले लें अपने हाथ में और एक हाथ ऊपर रख लें और अब शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना के रूप में आपकी तो सोचने मात्र से सब जगह शुद्धता छा जाती है। इसी भाव से समझ लें कि इस पानी के कण-कण में वो शुद्धता फैल रही है। इस पानी के कण-कण में वो सारी शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मांड में है, वो सारी इस पानी में है। ये उसी का तत्व है। ये हीलिंग वाटर है। आपके भाव ही आपको प्रबल करते हैं। आप के भाव से इस पर आप हाथ घुमा करके इसकी शक्ति को पूरे ब्रह्मांड जितनी शक्ति कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इस जल में वो सारी शक्तियाँ सभी विद्यमान है। सब कुछ यही है। वही एफर्मेशंस बोल रहे। एक ज्ञानी है। आप शुद्ध हैं, शक्ति संपन्न हैं। आप बुद्धिमान हैं, आत्मज्ञान से भरे हुए हैं, बुद्ध हैं। ईश्वर है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है और वही है सोहम, सोहम, सोहम। इस जल को ग्रहण करें। इस ध्यान के बाद कोई शब्द ही नहीं बच रहा कि कुछ भी याद करें, कुछ भी बोलें। बस स्थिति, अस्तित्व एक ही है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका धन्यवाद जी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत-बहुत आपका बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद सुदेश जी। इसके बाद अब कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है उपनिषद वेद का ही सरल भाव है ये। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, अब यही पढ़ने की जरूरत ही यही नहीं। बहुत अगर इसमें ठहर जाएँ तो इसके यस, बाद आवश्यकता ही कुछ नहीं है ना कुछ। कुछ आवश्यकता नहीं अब तो। हाँ। इस अध्याय में बहुत गहराई है हाँ, खत्म बिल्कुल। और क्योंकि बहुत-बहुत धन्यवाद, पहले बहुत-बहुत भी पढ़ धन्यवाद। कर के फिर मैं दोबारा पढ़ रही हूँ ना तो वो और ज़्यादा अच्छा लगा आज मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने तो वेद वगैरह सुने हुए हैं ना, तो हाँ जी। लगता है उपनिषद जितने भी सुने हुए हैं, तो लगता है यही तो है वहाँ पे भी। जी, जी, यही मिलेगा और कुछ है ही नहीं और ना। कुछ है ही नहीं इसके बाद तो। हाँ, हाँ। धन्यवाद। तो आप कैवल्य पूछ रहे थे ना, यही है। ये कैवल्य बिल्कुल, बिल्कुल। केवल उस भाव में नहीं ठहरना कैवल्य है। मतलब इसमें तो कह दिया शैलजा कि मैं ही ईश्वर हूँ, अब इक्वल्य भी कुछ नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। वो एक हो गया ना, केवल एक कैवल्य। हाँ, देखो कैवल्य यही है। यही है। हाँ जी, हाँ जी।